आज फिर मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो अपलोड करने के लिए आया था और उसके बाद वैसे तो मेरा प्लान था कि मुझे टाइगर रोड से वापस जाना है, लेकिन आज मेरे साथ गाड़ी में 2 एयर होस्टेस हैं और उन लोगों ने जो मुझे अभी बातचीत कर रहे थे, हम लोग कहीं थोड़ा ट्रैक पे भी गए थे, घूमने गए थे। ये देखो जंगल कैट सामने है। अरे जंगल कैट, ये जंगल कैट है। जूम नहीं करूँ ना। ये झाड़ी के अंदर है। ये दिख रही है। Can you guys see? ये इसमें देखो। Oh yes. ये दोस्तों ये निकलने वाली है यार। ये अभी रोड क्रॉस करेगी और देखिए इसके चलने का स्टाइल बिल्कुल लेपर्ड वाला होता है और पूरी तरह से अलर्ट होके चल रही है। इसको कुछ शिकार दिख रहा है या कुछ ना कुछ है। देखिए ये पोजीशन ली और आप एक तरह से छोटा लेपर्ड, हालांकि कैट, डोमेस्टिक कैट भी ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ जंगल में डोमेस्टिक कैट मिलने का मतलब नहीं है। ये देखिए इधर ही आ रही है। जूम में ब्लर हो जाता है। जूम नहीं, 1 पे ही रखना है, ठीक है। गाड़ी के नीचे आई है। हाँ, कोई नहीं, हट जाएगी। पूरी अंदर भी। तो दोस्तों देखिए अभी जंगल कैट दिख गई हमें। तो अभी जब हम ट्रैक कर रहे थे तो इन्होंने, विद्या ने और आकांक्षा ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में चलती हैं और क्योंकि ये सिंगल शेयरिंग रूम में रहते हैं और कई बार बहुत पुराने होटल्स होते हैं, 1930s के होटल्स भी होते हैं। लाइट फुल है। पूरा घुमा दिया आपने वो? हाँ, पूरा घुमा दिया। तो दोस्तों इनकी बातें सुन के मुझे एक एक्सपीरियंस मेरा भी आ गया, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो विद्या आप बताओ, क्या बता रही थी आप अभी? जो वो बता रही थी, एक तो वो वाला जरूर बताओ जो आप वैसलीन से लिख के आती थी, वो बताओ। हाँ, तो हम लोग बहुत यंग थे और शरारतें तो करते हैं। यंग बच्चे ही थे टेक्निकली। कॉलेज से पास होके एकदम नए आए थे, तो जॉब ज्वाइन की थी, बाहर घूमने जाते थे, बहुत मजा आता था। मुझे ज्यादा डर नहीं लगता ऐसे ना, हॉरर वगैरह, बट लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। अभी गाड़ी रोकेंगे, आप आगे चल के जाओगी? हाँ, चल लूंगी बरगद के पेड़ पर आपके साथ। तो फिर अपन क्या करते थे, मिरर पे ऐसे ना कुछ भी लिख देते थे वेसलिन से। हाँ। तो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, आई कैन सी यू, ये सब लिख देते थे और रूम से चेकआउट कर जाते थे। हाँ। दूसरा बंदा जब आता था और वो नहाता था, स्टीम बाथ लेता था वॉशरूम में, तो स्टीम की वजह से वो पूरा दिखता था मिरर में। तो उसको लगता था भाई अब जब मैं अंदर आया था तब तो कुछ था नहीं, अब जब मैं नहा के निकल रहा हूँ वहाँ पे लिखा है मैं तुमको देख सकता हूँ, ये वो और वो। लेकिन आप बता रहे थे ना, एगी नाम का बच्चा, एगी नाम का बच्चा वो था। क्या हुआ था? वो ये एक्चुअली बहुत फेमस है, होटल नाम है उसका। तो वहाँ पे एगी नाम की एक भूत होती है। वो मैंने एज सच कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया है, मतलब ऐसे रूम में कॉल्स वॉल्स आती थी, ब्लैंक कॉल्स होती थी, तो वो सब आया है। टीवी कभी कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता था। अब तो होटल चेंज हो गया, अब तो मतलब बहुत डिफरेंट हो गया है, बट ऐसा हुआ है। गूगल पे भी है? हाँ, गूगल पे भी है ये हॉन्टेड। हाँ। तो ये मिल जाएगा वहाँ पे, बहुत कुछ मिल जाएगा उस होटल के बारे में। वो सही में था। जैसे ही हमने कंप्लेंट्स डाला, कंपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी अच्छी है कि इन्होंने तुरंत ही होटल चेंज कर दिया। अच्छा। तो हमें दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज हम आप जब हमारे बच्चों का बाहर भेजते हो कोई कंपनी, तो उनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से हमें बाहर भेजा है। तो इसीलिए जब हमने बोला कि नहीं सेफ नहीं है, तो तुरंत विदिन लाइक a few days उन्होंने होटल हमारा। लेकिन वो आप बता रहे हो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ बच्चा, वो एगी बच्चा था? एगी एक बच्चा था, सीसीटीवी में बच्चा नहीं रिकॉर्ड हुआ है, बट चीजें हिल रही है, मतलब ये सब चीजें है। आप गूगल करोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा इसके ऊपर। अच्छा। हाँ। और दूसरा एक आप बता रहे थे आपकी ड्रेस फटी हुई। हाँ, दूसरा ये हुआ था मेरे साथ न्यूयॉर्क में। हाँ। वो भी बहुत पुराना होटल था, 1930s का होटल है। हाँ। वो भी हमारा बाद में चेंज हो गया था। तो वो भी सेम रीजन की कंपनी ने, हमने कंप्लेंट डाला था, तुरंत कंपनी ने चेंज कर दिया। कंपनी हमारी बहुत अच्छी है, टच में। तो उसमें ये हुआ था कि मैं एक बार रूम में गई थी, तो मैंने पहनी थी एक ड्रेस और मैं निकल गई न्यूयॉर्क में एकदम मजे में। तो जैसे ही मैं निकली मेरे को लगी ठंड, मैं वापस रूम में आई, मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, अपना जो भी है जीन्स वगैरह, वो जैकेट पहन के गई। तो अभी मैं रूम में ऐसी ड्रेस छोड़ दी थी, उसमें ऐसे टांग के ऐसे फेंक दी थी। तो फिर मैं वापस आई, रात को अपना नॉर्मल सो गई मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जब मैं पैक कर रही थी, मेरी ड्रेस पूरी फटी हुई थी। अच्छा। पूरी बीच में से एकदम स्लैश्ड।
मैंने अपने मैनेजर को कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैनेजर ने बोला कि यू नो ऐसा हुआ है तो फिर अपन लाइक वी कैन गो एंड स्पीक टू लाइक द कंसर्न एंड ऑल। सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे ऐसे कंपनसेशन ऐसे ड्रेस का कुछ वो नहीं है, बट ये बहुत वियर्ड है। तो उन्होंने ये बोला कि हो सकता है हाउसकीपिंग स्टाफ से गलती से यू नो गिर गया हो या ऐसा कुछ। तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता गिरने है वाला फटा हुआ था कैसे? नहीं, वो उन्होंने मुझे पहले सवाल यही पूछा था कि तू पहन के गई थी तो क्या पता उस टाइम गलती से तुमसे ही फट गया हुआ। लाइक नहीं ऐसा नहीं था, एंड दैट वाज रियली वियर्ड, लाइक जैसे फटा हुआ था। तो हाँ, ये हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। मतलब पर्सनली एनकाउंटर नहीं हुआ है मेरे साथ, बट हाँ ऑन द साइड लाइन आप कह सकते हो। तो जो आपका क्रू, जैसे आप लोग अकेले रुकते हो, हाँ। तो कई बार लोग डरते हैं अकेले रहने में? हाँ, कई बार लोग डरते हैं, और अभी तो रूम शेयरिंग यूरोपियन सेक्टर में स्टार्ट हो गया है। अभी एक्चुअली अभी जो करंटली जो होटल्स है ना, उसमें उतना डर का कुछ नहीं है। डिपेंड करता है एक्चुअली, जिसको डर लगेगा वो उसको कहीं पे भी लगेगा, और जिसको नहीं डर लगेगा वो कहीं पे रोड पे भी सो जाएगा। और आकांक्षा, आपके साथ क्या हुआ था? सो आई वॉज इन 5th ग्रेड। हिंदी में? हाँ जी, तो मैं 5th ग्रेड में थी, एंड मेरे फादर फायर सेफ्टी सर्विस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थे। तो हमें जैसे क्वार्टर्स मिलते हैं ना, मेरे फादर को मिलता था। सो हम एयरपोर्ट कॉलोनी में रहते थे। सो यू नो हाउ, मतलब कॉलोनीज कैसी होती है, एयरपोर्ट कॉलोनीज थोड़ी ऐसे डरावनी, हॉन्टेड होती है। तो मेरे घर के मतलब क्वार्टर के पीछे ना थोड़ा जंगल सा था। एंड उस दिन रात को मैं डिनर करके, हम लोग सब सो गए थे और मैं मम्मी पापा के साथ ही सोई हुई थी। बट अचानक से मैं ऐसे जगी और मेरे को वॉशरूम यूज करना था। तो रात के लगभग 3 बज रहे थे तब। तो मैं गई वॉशरूम यूज करने, और वॉशरूम बाहर था, आंगन में था? नहीं अटैच था? हाँ, वैसा भी नहीं था क्वार्टर्स, लाइक प्रॉपर्ली बिल्ड हाउस ऐसा। सो मास्टर बेडरूम था, तो बाथरूम बेडरूम में ही था। तो मैं बस उतर के खुद से यूज करने गई, एंड देन मुझे अचानक से मैंने जैसे दरवाजा बंद किया, आई हर्ड समवन सेइंग बाय। अच्छा, बाय। और मुझे अचानक से लगा कि मैं शायद सपना देख रही हूँ या मैंने कुछ गलत सुना होगा। तो मैंने इग्नोर कर दिया, एंड देन आई कंटिन्यूइंग। वो आवाज मेल थी फीमेल? मेल थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, एंड देन वापस से 5 मिनट बाद फिर से मैंने सुना, और इस बार वो आवाज ज्यादा तेज हो गई थी, एंड इट वाज लाइक बाय बाय। मुझे इतना डर लगा, आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। बट मैं इतनी ब्रेव थी तब, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी, मैं ब्रेव नहीं बोलूंगी, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो एकदम पीच डार्क, पूरा घर अंधेरा, मैंने मम्मी पापा को किसी को नहीं बताया, और मैं गई पता लगाने की आवाज कहाँ से आ रहा है। तो फिर मैं ड्राइंग रूम में गई, बहुत बड़ा क्वार्टर था, तो डाइनिंग एरिया मैंने क्रॉस किया, फिर ड्राइंग रूम में गई। और क्वार्टर्स में कैसे होता है ना कि 2 दरवाजे होते हैं, पहले एक वो लोहे का दरवाजा होता है, और उसके बाद पहले लकड़ी का होता है, फिर लोहे का होता है, माय बैड। तो वो लकड़ी वाला दरवाजा मैंने खोला, और लोहे का दरवाजा विद जाली वो लगा हुआ था। तो मैंने वो जाली से झांकने की कोशिश करी कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो मैंने जैसे ही वो लकड़ी वाला दरवाजा खोला और मैं झांक रही थी, तो मुझे फिर से वो आवाज आई, और इस बार बहुत तेज हो गई थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। तो मुझे समझ में आया ये आसपास कहीं से आ रही है। तो जैसे ही वो फिर से आई, बाय बाय बाय, तो मैंने ना वो जाली से देखा, और पीछे जैसे मैंने बोला कि जंगल थोड़ा था, तो मैंने जंगल की तरफ देखा, एंड मैंने, आई स्वेयर, कोई बिलीव ही नहीं करता आज तक मेरे से, बिकॉज मैं 5th ग्रेड में थी, बट मैंने 2 लाल आंखें देखी थी। अच्छा। अब मुझे अभी तक क्लियरली याद है, मैंने 2 लाल आंखें देखी थी, और मैंने जैसे ही देखा वो, मैं ऐसे भागी, और मैं वापस मम्मी पापा के पास जाके ऐसे कंबल ओढ़ के सो गई। एंड देन नेक्स्ट डे मैंने उनको ये बताया। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस, मैं आज तक नहीं भूल सकती, मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं। और दोस्तों, मेरा क्या था कि मैं ताशकंद गया हुआ था, उज्बेकिस्तान। तो अलग अलग बार अलग होटल में रुकता था। उस बार मैं रुका ताशकंद पैलेस होटल में, और ताशकंद पैलेस होटल वही होटल था जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। तो ये बात मुझे मालूम थी, क्योंकि मेरा तो यूपीएससी में
सब्जेक्ट भी सेकंड सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मुझे अच्छे से मालूम था। जाते वक्त भी था, सिंगल शेयरिंग रूम में रुका हुआ था, और वो भी जैसे मुझे नहीं लगता कितने रूम्स होंगे उसमें, 500 से ज़्यादा रूम्स होने चाहिए। लंबे लंबे गलियारे थे, और जब मैं अपने रूम में जाता था तो पूरे एक लंबी गैलरी, उस बार की 3 नाइट या 4 नाइट का स्टे था, पूरी गैलरी में कोई नजर ही नहीं आता था दूर दूर तक। मतलब मुड़ के देखो तो सारे दरवाजे बंद, और पता भी नहीं होता था कि इसमें रूम लगे हुए हैं कि नहीं लगे। रात को जब सोऊं तो मुझे याद आया ये बात। तो एक सेकंड देखो, आपको एक चीज दिखाता हूँ। पेड़ जो मैंने देखा आप वही दिखा रहे हो? हाँ, मुझे लगा ये देखिए एक अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा लाइट ऊपर नहीं उठेगी, ये देखोगे आप, रुको मैं नजदीक जाता हूँ, ये देखो। हाँ। ये ऐसा लग रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है yes. और खोपड़ी और अपने सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, लकड़ी दिख रहा है। तो ये रोड हॉरर रोड नहीं है, लेकिन मेरे साथ 2-4 एक्सपीरियंसेस हुए, तो आज तो हम लोग कई लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं उसमें रूम में जाऊं तो रात को सोऊं तो जैसे ही मैं, मेरी वैसे आदत क्या है कि मैं नाइट लैंप वगैरह जलाता नहीं, मैं बाथरूम की लाइट ऑन कर देता हूँ और कमरे की लाइट ऑफ कर देता हूँ। हल्की हल्की रोशनी आती रहती है, थोड़ा सा दरवाजा खुला रहता है। जैसे ही मैं वो करके सोऊं, आंख बंद करूं, मुझे लगता है कोई निकल के बाथरूम से आ रहा है। मन का वहम था, बार बार बहुत बार हो। जैसे ही मैं आंख बंद करूं, मैंने सोचा कब तक जगूंगा। तो फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई, सारी लाइट ऑन कर दी, फिर मैं सोया। थोड़ी देर तक डर लगता है, लेकिन फिर मैं सो गया। ऐसे मैंने 4 रातें गुजारी। फिर मैंने कहा भाई मैं अगली बार से ताशकंद पैलेस में नहीं रुकूंगा, वहाँ सिटी पैलेस दुनिया के होटल है। मैंने कहा अब कभी भी ताशकंद पैलेस में नहीं रुकूंगा। तो ये जब आपने कुछ सुना हुआ होता है ना, तो ये हो जाता है। अभी एक फॉरेस्ट बंगलो में, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको जगह का, मैं रुका था रात को। पुराना अंग्रेजों के जमाने के बंगलो होते हैं, अकेला था रूम में, और जैसे ही मैं लाइट बंद करूं, अच्छा उसमें कांच के दरवाजे थे और डाइनिंग की लाइट जल रही थी। पर्दा, सर्दी के दिन थे, पर्दा, पंखा उनका नहीं चल रहा, पर्दा हिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, मन की फीलिंग, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कई बार बताया कि टाइगर से डर नहीं लगता साहब, भूत से लगता है। तो ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है, इसमें भी हमें जब शमशेर के साथ थे। विंडो खोलें जरा, सर लाइट को ऊपर कर सकते हो, ये हेडलाइट ऊपर? वो जो फुल पे ही है। अच्छा। कोई स्मेल तो नहीं आ रही बाहर से? नहीं आ रही ना? यहीं पे पहली बार आई थी हमें। नहीं, सड़े मांस की स्मेल आई या परफ्यूम की स्मेल आई? सड़े मांस की तो कुछ जानवर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। तो वो डाइनिंग का पर्दा मुझे लगता था कि हट रहा है। मेरे मन का वहम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तो मुझे डर लगता ही है। अब मैं सोचूं कि मैं लाइट जलाऊंगा तो जो पर्दा हटा रहा है मुझे देख ले, क्योंकि मैंने लाइट ऑफ कर रखी थी, सिर्फ बाथरूम की लाइट जल रही थी उधर। तो मैं सोच रहा हूँ यार, मैं, हालांकि मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं कि वो भूत है, भूत को तो देखने में क्या दिक्कत है, अंधेरे में भी देख लेगा। मैं सोच रहा हूँ लाइट, तो फिर लाइट नहीं जलाई। मैं इतने किनारे सो गया डबल बेड पे कि वो जो डाइनिंग से कोई बहुत ही झांक के देखेगा तो मैं दिखूंगा, मैं दिखूँ। अब कैसे भी करके मुझे लगता है रात को मुझे 1 या 2 घंटे की नींद आई होगी, पूरी रात में जगा, बार बार थोड़ा तिरछी करवट सोऊं फिर करके। अच्छा, उसके बाद मुझे सुबह मालूम चला कि दरवाजे के ठीक बगल में थोड़ा 20 मीटर दूर एक मजार थी। ये रात को मुझे नहीं मालूम था। क्या थी? मजार, एक पुरानी मजार थी, कब्र। हाँ, तो ये सुबह मालूम चला। तो ये एक फॉरेस्ट बंगलो का मेरा एक्सपीरियंस है। आकांक्षा, आप बता रही थी एक दूसरा, क्या बता रही थी? आपके फ्रेंड के साथ हुआ था? हाँ जी, मेरे एक कलीग के साथ। हाँ। वो भी ऐसे ही स्टे करने गई थी। हाँ। मतलब वर्क स्टे था उसका। हाँ। इंटरनेशनल। हाँ। तो बट वो शेयरिंग में था, सिंगल नहीं था। हाँ। तो किसी के साथ शेयर कर रही थी। तो उसका क्या हुआ था ना कि शी वॉज इन डीप स्लीप, बोथ द रूममेट्स वर इन डीप स्लीप। बट अचानक से ना उसको उसके कान के पास ब्रीदिंग साउंड आई। ऐसे उसे लगा कि उसके एकदम कान के बहुत पास कोई बहुत जोर से सांस ले रहा है। फिर उसकी आंख खुल गई।
और जैसे उसकी आँख खुली उसने देखा कि उसकी जो रूममेट है वो एकदम दूसरी तरफ, उसकी तरफ नहीं बट दूसरी तरफ फेस करके खड़ी है और एकदम स्टिल खड़ी है। अच्छा। तो फिर उसने उसको बहुत बार आवाज लगाई कि क्या हो गया, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने बोला कि तू स्लीप वॉक तो नहीं कर रही है, इज एवरीथिंग ओके, जेट लैग की वजह से तो नहीं हो रहा है। बट उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा अपने आप वो उसकी रूममेट चुपचाप बैठ के फिर लेट गई। सो वो हो गया। बट फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसको वो सांस लेने की आवाज़ आई। तो फिर उसका फिर से नींद खुल गया और इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये हो क्या रहा है। तो वो ना रिसेप्शन को उसने कॉल करने की कोशिश करी बट रिसेप्शनिस्ट ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो मिडनाइट था। तो उतनी रात को शायद कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा या पता नहीं जो भी है, बट किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो इतनी डर गई थी कि क्या है। तब तक उसने देखा कि उसकी रूममेट अभी इस टाइम सोई हुई थी। बट वो नीचे जाके उसने इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। और बीच में उसने ये भी देखा कि उसकी रूममेट ऐसा थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है, तो एक बार आप आके चेक कर लीजिए। तो उसके बाद वो स्टाफ उसके साथ आए रूम में और वो चेक करने गए। तो तब उसने देखा कि उसकी रूममेट है ही नहीं रूम में। अरे उसके बाद वो रूममेट रूम में ही नहीं है और वो इतना डर गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस क्रू को कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो फिर उसका नॉर्मल कॉल तो ऑब्वियसली लग नहीं रहा था कि वो इंटरनेशनल था, उसके पास इंटरनेशनल सिम नहीं था। तो फिर उसने व्हाट्सएप कॉल ट्राई किया उसकी रूममेट ने कि देखते कि कहाँ है। तो उसने व्हाट्सएप कॉल किया तो इतने देर में वो रूममेट बाहर से आई और उसने बोला कि इज एवरीथिंग ओके, व्हाई यू कॉलिंग मी। तो उसने बोला तू तो यहाँ पे लेटी थी, कहाँ गई थी? उसने बोला मैं तो थी ही नहीं, मैं अपने कजिन के घर गई हुई थी, मैं अभी आ रही हूँ। She was not there throughout. This is the real story. अरे बाप रे। And it's very famous, very famous, very chilling, bone chilling. ये तो सुन के डर लग रहा है। और वो स्टाफ भी एकदम डर गए, होटल स्टाफ, कि ये क्या हुआ। तब से वो रूम अलॉट करना बंद कर दिया किसी भी क्रू को। तो या दिस वाज वन स्टोरी जो मुझे बहुत स्कैरी लगता है। ऐसी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस है ना, एक जिम कॉर्बेट एरिया में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, नाम मैं नहीं बोलता, उसको हॉन्टेड बोलते हैं। तो उसकी जो मेन बिल्डिंग थी ना अंग्रेजों के टाइम की, उसको बंद कर दिया। अब उसमें स्टे नहीं देते। एक दूसरी बिल्डिंग बनाई मल्टी स्टोरी, उसमें स्टे देते हैं। ये जो मैंने स्टोरी बोला, मुझे ना अचानक से एक पापा वाला इंसिडेंट भी याद आया। वो उतना स्कैरी नहीं है बट फिर भी मुझे पापा ने बचपन में शेयर किया था तो मुझे अभी भी याद है। मुझे तब वो बहुत डरावनी लगा था। तो हुआ क्या था कि मेरे पापा अपने मिड-20s में होंगे, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक 2-3 दोस्तों के साथ बाहर ऐसे फॉरेस्ट एरिया में ही गए थे सफारी वगैरह के लिए। बट तब के ज़माने में तो इतना होटल वगैरह पहले से प्री बुकिंग कर नहीं पाते थे ना। तो वो ऐसे ही निकल गए थे बैकपैक लेके, अपना रक्सैक लेके सब। और उन्होंने ऐसे सारे लड़के थे तो उन्होंने ऐसे डिसाइड किया था कि हम देखेंगे वहाँ पे जाके जो होटल मिलेगा हम वहीं पे ऑन द स्पॉट बुक कर लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो लोग ऐसे ही बाय वॉकिंग जा रहे थे और ऐसे रिवर से क्रॉस कर रहे थे चल के पूरा। और होटल तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। तो उनको ना कुछ होटल ऐसे कुछ खास मिला नहीं, बट उनको एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखा जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। और पास में एक टी स्टॉल जैसा था जहाँ पे एक खटिया भी था। तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे हम लोग अपनी रात गुजार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे देखा उस टी स्टॉल में ना एक बहुत बूढ़ी सी आंटी, आई मीन दादी काम कर रही थी, कुछ खाना वाना बना रही थी, वहीं की लोकल आई। तो उन्होंने जाके सोचा कि यही बेस्ट ऑप्शन है अभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे चलते चलते। और फॉरेस्ट भी था तो दे वर ऑल्सो स्कैर्ड कि कोई वाइल्ड एनिमल अटैक ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने वो शेल्टर लेना सही समझा। तो उन्होंने वो दादी को बोला कि हम ऐसी ऐसी जगह से आए हैं, और इस फॉरेस्ट और जो भी जगह की नाम है मैं वो बता नहीं रही हूँ, बट हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम लोग
एक्चुअली हमें होटल नहीं मिल रहा, तो क्या हम रात को यहाँ पे सो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए। तो शी वॉज वेरी रूड इनिशियली। उन्होंने बोला कि नहीं 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 ऐसे नहीं, हम ऐसे स्ट्रेंजर को मैं रहने नहीं दे सकती हूँ, क्या काम है आप लोगों को, जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ किया और बोला हम बहुत भूखे भी हैं, अगर आप थोड़ा सा कुछ हमें खाने के लिए दे सकते हो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो देन बहुत प्लीज़ करने के बाद ना वो फाइनली मान गई। तो उसके बाद फिर भी वो रूड थी क्योंकि बहुत बुढ़ी थी, तो मे बी दैट्स वाई। बट जैसे तैसे उन्होंने फिर कुछ खिचड़ियाँ, पता नहीं कुछ पापा ने बोला था बनाया था उनके लिए, उन्होंने खाया पिया और खटिया पे वहाँ पे वो 3 दोस्त सो गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब उठे ना, उन्होंने देखा कि वो तीनों के तीनों जमीन पे लेटे हैं। अच्छा। और वो कंस्ट्रक्शन साइट वैसा का वैसा ही था, सब कुछ सही था, बट वो तीनों के तीनों, खटिया गायब, वो स्टॉल गायब, सब कुछ गायब, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, और वो तीनों के तीनों जमीन पे लेटे हैं। फिर वो लोग इतने ज़्यादा शॉक में आ गए। फिर उन्होंने जाके वो जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनको जाके पूछा कि भैया ऐसा ऐसा था, हमने रात को यहाँ पे शेल्टर लिया था। उन्होंने बोला कहाँ पे? बोले यहाँ पे एक टी स्टॉल था ना, वो दादी अम्मा का। तो उन्होंने बोला भैया ये तो बहुत पहले की बात है, यहाँ पे हुआ करता था, वो बुढ़िया दादी अम्मा वो मर चुकी हैं, इट्स बीन इयर्स नाउ। वो पहले उनका दुकान यहाँ हुआ करता था, बहुत रिनाउंड दुकान है, बट शी इज नो मोर। सो उनकी हालत इतनी खराब हुई, भाग गए वो वहां से। अच्छा दोस्तों देखिए, जैसे ही अभी इन्होंने ये स्टोरी बताई वैसे ही मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए लगा। तो अभी मैं अपने OnePlus से शूट कर रहा हूँ। अभी मुझे, क्योंकि आज हम हॉरर वाली बातें कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ की बात क्यों नहीं करना, मिक्स क्यों करना। मुझे याद आ गई, पता नहीं मैंने किसी व्लॉग में बताई है कि नहीं बताई, दोबारा बता देता हूँ। पन्ना में जो हमारा बंगला था सिविल लाइंस में, तो ADM बंगला था, तो उसमें पीछे कुआं था, चारों तरफ से बड़ी बाउंड्री थी, लेकिन जो कुआं था ना वो डिस्प्यूटेड लैंड में था, मतलब कुछ केस चल रहा था पीछे के जो किसान थे तो गवर्नमेंट के साथ। तो उस कुएं को आधा बाउंड्री से कवर किया था, आधा उनकी तरफ खुलता था, आधा हमारी तरफ खुलता था। पहले उसमें जब गांव में किसी का झगड़ा हुआ तो लेडीज के सुसाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका था कुएं में कूद जाओ। कुएं बहुत होते थे, तो क्योंकि वो पब्लिक की तरफ से आधा खुला हुआ था, तो उधर से तो कोई भी आ सकता था। तो जिसको भी सुसाइड करना था, हमारे आने के पहले 4-5 लेडीज सुसाइड कर चुकी थी। हमारे टाइम पे भी एक हुआ था, मैं बताता हूँ इसके बाद। तो ये उसके नीचे, उसके बगल में इमली का पेड़ था, तो ये था कि भाई यहाँ पे आत्मा रहती, चुड़ैल रहती है, बोला जाता था। उस इमली के पेड़ की जो डाल थी वो हमारे आंगन में आती थी। उस सरकारी बंगलों के वॉशरूम अटैच नहीं, मतलब घर के अंदर होते थे, लेकिन आंगन में होते थे। यानी आपको बेडरूम से निकल के वरांडे में आना है, वरांडे का दरवाजा खोलना है, आंगन में जाना है, 6-7 फीट की दीवार है, उधर सबसे एंड में जाके फिर लेटरिन बाथरूम होता था। तो उसमें जाओ और हाथ धोने के लिए जब वॉश मशीन को धो तो पीठ अपनी इमली के पेड़ की तरह, बहुत डर लगता था मुझे, कुछ ज्यादा ही लगता था। तो पापा से बोल के मैंने एक अटैच वॉशरूम बनवाया था वहाँ पे, तो एक दरवाजा फुड़वा के, तो रात के लिए हो गया था। तो हमारा तो फिर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, रात को हम निकलते नहीं थे। तो एक मेरा दोस्त था, रूपेश था, क्या दोस्त तो अभी भी है, रूपेश मोदी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में है। एक बार दशहरे का वो निकलने वाला था जुलूस, तो वो मुझे लेने आया था। मैं रेडी हो रहा था, तो बाहर एक वरांडा था, उधर से भी इमली का पेड़ दिखता था। वो बैठा था जब तक मैं आऊं। अच्छा, दूर एक होमगार्ड खड़ा होता दरवाजे के बाहर, इधर कोई था नहीं, पीछे बल्ब लगा था, उधर से गाड़ी खड़ी होती थी। जब मैं निकल गया, उसके चेहरे में एकदम डरावना वो, तो मैंने क्या हुआ, बोला यार बाहर चल। बाहर गेट के बाहर जब निकल गए, स्कूटर में बैठे, बोलता तू बोलता है ना कि तेरे इमली के पेड़ में चुड़ैल रहती है? बोला है यहाँ पे। तो बोला मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे फील हुआ है मेरे पीछे थी ये। तो उसने बोला। उसके बाद क्या हुआ है कि हमारा चपरासी सोता था रात की जो ड्यूटी में होता था, तो गर्मी के दिनों में पत्थर की बेंच बनी हुई थी, उसमें सोया। सुबह बोल रहा साहब हमको बहुत डर लगा, हमको बार बार 2 बार किसी ने पलट के गिरा दिया। पत्थर की बेंच पे वो सो रहा था, उसको धक्का दे के गिरा दिया। तो उसके अच्छा ये हुआ कहीं दारू पी के तो नहीं आया, लेकिन उसकी हिम्मत हो नहीं सकती थी कि वो साहब के बंगले में दारू पी के आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो और वो तो दरवाजा, हाँ उसने सुबह ही घंटी बजाई थी, अंधेरा होने 4-5 बजे।
कि साहब ऐसा ऐसा हमको किसी ने 2 बार गिरा दिया है। तो उसको सोने के लिए फिर अलग जगह दी, वो पंखा वंखा दिया है था, वो अपने मस्ती में कि भाई बाहर सोएंगे। एक ये एक्सपीरियंस हुआ। एक हमारे रहते ही हुआ कि जो पीछे के साइड से कुआं खुला हुआ था, तो एक मोहम्मदन आदमी था कोई, देखिए ये वो दोस्तों सामने ना, ये छरबत्ती वाला पेड़ है जो वो प्रेम लाला ने बताया था ना कि उन्होंने दिए जलते देखे, ये नीचे से देखे थे उन्होंने। अच्छा। ये हम पहाड़ के ऊपर है ना, इसके नीचे ये पेड़ है। स्मेल सुननी, उतरना स्मेल नहीं, उतरना है पैदल वॉक करने वाला। चले चल सकते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। चल। हाँ। हाँ, let's- चलो यार। अच्छा चलो नहीं, यहाँ कोई इतने लोगों में कोई डर नहीं है। ऐसे क्या ही होगा। तो चलो चलते हैं ना। चले क्या सीरियसली? नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलना है तो चलेगी चल। क्या करोगे ये दोनों जाके? वैसे हम करोगे क्या जाके, ये तो बताओ। वहाँ कोई हो तो लड़ो उससे जाके, तो हाँ, या समझ फिर कोई आता पैसे है। दे रहा है 1 लाख रुपए हाँ। तो उतर जाओ। फ्री में क्यों मरना है? अच्छा 1 लाख लेके मर जाए कोई बात नहीं, नहीं नहीं, फिर वो पैसे किसके काम के? नहीं मतलब कोई चलो ऑफर फिर कर ये रहा है रख लेगा तो ना। वो दोस्तों ने बता रहा था कि एक मोहम्मदन था, उसको सुबह उसका पेट खराब रहा होगा, तो रात के 3 बजे के आसपास। अच्छा वहाँ उस टाइम पे लोग बाथरूम वगैरह बनाते नहीं थे, अगर बनाए भी ना तो लोग प्रेफर करते थे कि वो ओपन में जाए, लोगों की आदत होती थी। तो वो लोटा लेके अपना जा रहा था, तो हमारे बंगले के पीछे जो कुआं था, वहीं इमली का पेड़ था, तो उसने देखा कि एक औरत कुएं के पास खड़ी हुई है। तो उसने कहा ये रात को औरत कुएं के पास कैसे खड़ी, रात के 3 बजे की बात थी। फिर उसको दूसरी औरत दिखी, और फिर देखा तीसरी औरत पेड़ के ऊपर बैठी है, अपने पैर लटका के। तो उसने कहा कि वो क्या चक्कर है, देखने लगा ये 3 औरतें कौन खड़ी हैं, और वो तो जान भी नहीं रहा था कौन है। तो तब तक देखा तो जो नीचे वाली खड़ी थी कुएं में कूद गई, उसके बाद दूसरी कूद गई, और जो पेड़ पे थी उतरी और कुएं में कूद गई। वो वहीं बेहोश हो गया, लोटा वोटा फेंक के वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब 5-6 बजे दूसरे लोग जा रहे थे नेचर्स कॉल के लिए, उन्होंने देखा एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, उठाया हॉस्पिटल ले गए। तो बाकायदा ये जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ उसने पुलिस को दिया था कि ऐसे ऐसे वो 3 औरतें खुद, किसी को फिर मालूम नहीं चला, वो ठीक भी हो गया आदमी, लेकिन वो प्रॉपर एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, और डॉक्टर को और पुलिस को, क्योंकि बेहोश मिला था तो पुलिस भी आई इन्वेस्टिगेट करने। तो ये बात उसने बताई थी, और उस बंगले में हम रहा करते थे। और कई बार मैं अकेला रहा हूँ, अकेला मतलब चपरासी रहा है। मम्मी वहाँ कहीं बाहर जाते थे ना, क्योंकि मेरे ब्रदर की तो पोस्टिंग हो चुकी थी जहाँ, तो मैं अकेला ही था वहाँ उस टाइम पे, भाई भी साथ नहीं था। तो चपरासी होता था दिन में एक रात को सोने के लिए। तो कई बार चपरासी जैसे वैसे तो रुक जाते थे, लेकिन कभी किसी ने बोला भैया घर में काम है, तो मैं कहा जाओ भाई तुम्हें घर में काम है, तो दूसरा आने में थोड़ा सा गैप हो जाता था। लेकिन तब तक मैं अपने दोस्तों को बुला के रखता था, भाई बैठो यहाँ पे। और क्योंकि मुझे दूध पीना पसंद नहीं था, दूध हम बंद तो करते नहीं थे जो लगा हुआ है, तो मैं उसको फड़वा के पनीर बना लेता था। तो अपने दोस्तों को बोलता चलो पनीर पार्टी करेंगे। तो मटर पनीर की सब्जी बना के उनको डिनर कराता था। जब चपरासी आ जाए तो तब मैं सोता था, हालांकि कमरे में अकेला सोता था, वो तो वरांडे में सोता था। हाँ एक और वो हॉरर नहीं है, एक घटना और हो गई थी वहां पे हमारी, कि एक दिन क्या हुआ, गैस चपरासी ने छोड़ दी नीचे से, सिलेंडर की तरफ से बंद नहीं करी, और मम्मी पापा का बेडरूम अलग था, एक वरांडा था, फिर मेरा कमरा अलग था, साइड में था। तो मुझे अकेले सोने में डर नहीं लगता था। तो लेकिन हाँ मैं एक लाइट वरांडे की जला के अपने कमरे की बंद करके सोता था, ताकि भूत मुझे देख ना पाए अगर आए चुड़ैल। तो वो क्या हुआ, रात को चूहा आया, उसने वो गैस का पाइप काट दिया। अब पूरे में एकदम से मेरी नींद खुली, उधर से मम्मी पापा की नींद खुल गई, पूरे में गैस की बदबू भरी हुई थी। तो अच्छा वो जो चपरासी सो रहा था वो भी मतलब आ रहा है, मतलब हम सबकी एक साथ ही नींद खुली एक तरह से एकदम। नहीं ये है वो छरबत्ती वाला पेड़ ना, हाँ वो वाला दूसरा था, ये छरबत्ती वाला पेड़। तो फिर जैसे ही वो चपरासी आया, तो उसका बिशन नाम था, तो वो बटन ऑन करने का मैं, अच्छा मुझे समझ में आ गया कि यार एकदम गैस की बदबू आ रही, मैं चिल्लाया बटन ऑन मत करना, वो रुक गया। अगर वो बटन ऑन कर देता तो उस दिन हमारी पूरी फैमिली का काम हो गया था। पूरे घर में गैस फैली हुई थी, और जैसे ही वो स्विच की चिंगारी होती आग लग जाती। दोस्तों आकांक्षा ने जो स्टोरी बताई, इनका यूट्यूब चैनल भी है। आप कैसे वीडियो बनाती हो? मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ। अच्छा क्या किस नाम से है?
वॉबली इनसाइट्स, स्पेलिंग बोलोगे? WOBBLY, वॉबली इनसाइट्स, INSIGHT। अच्छा, ये लाइन से है ना पूरा? हाँ जी। तो इसमें क्या लास्ट वीडियो क्या डाला है? लास्ट मैंने डाला था, लास्ट तो मेरे अभी हाल फिलहाल मेरे भैया की शादी वो गई है। जंगली सुअर जा रहा है, वो झाड़ी के पीछे जा रहा है, वो देखो हाँ झाड़ी। वो रहा ठीक है। बहुत बड़ा है। हाँ। अच्छा, यस यस। मैंने कहा था ना सुअर मिलेंगे। बहुत बड़ा है। ठीक है, आप इनकी तरफ कर लो। हाँ, क्या शेयर किया आपने? मेरी लेटेस्ट वीडियो थी, मेरे हाल फिलहाल भैया की शादी हुई है, तो उसका भी डेस्टिनेशन वेडिंग था। अच्छा। मैंगलोर में हुआ था। हाँ। तो यू नो मैंगलोर इज लाइक सो प्रिटी, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ का ब्लॉग बनाया था मैंने। और इंटरनेशनल बनाए हुए कुछ? हाँ जी, इंटरनेशनल जहाँ जहाँ अभी तक मैं गई हूँ, हाँ। जब से मैंने चालू किया है ब्लॉगिंग करना। कब से तो, किया है? यही 2 साल हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। टोटल कितने वीडियोस बना चुके होगे? अभी तक 20-22। मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ अभी, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके। तो दोस्तों आप लोग देखना, स्पेलिंग इन्होंने बोल दी है, तो आप देखना इनके वीडियोस देख के आपको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।